हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम कर रहे हैं डिस्कस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू को बहुत बेहतरीन तरीके से आज जो पेपर सेट आपके लिए लाए हैं वो है 12 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का। तो 9 सितंबर के तीनों सेट हम कर चुके हैं, 10 सितंबर, 11 सितंबर और आज है 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खुद देखिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, एक नंबर है 72864 स्टार और डॉलर, वो 8 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो स्टार और डॉलर के बेस पर क्या होना चाहिए। आपको पता है जब भी कोई नंबर 5 से डिवाइड है तो लास्ट में 0 और 5 आएगा। सर वो तो सब में ही पूछा गया है, तो चेक कर लेते हैं। अगर हम पहला पुट करते हैं तो 4 तो ऑलरेडी है और 4 0 पुट करेंगे, 5 से डिवाइड है, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 रिमाइंडर। सही बात है, ये तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो आप बोलेंगे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप 2 पे सेटिस्फाई कर गो, 420, 8 पंजे 40, 20 नहीं डिवाइड है, ना ही 2 पे ना ही इस पे। चलिए नंबर 2, दूसरी ही डीआई है। The given table show the number of the soaps हैं sold by the 4 different companies in the 4 different month। 4 अलग अलग मंथ में जो सॉप जो है वो बेचे गए हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा, मई जून जुलाई अगस्त PQRS अलग अलग कंपनी द्वारा, है ना। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, अलग अलग 4 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग साबुनों को बेचा गया है अलग अलग कंपनी द्वारा, तो साफ साफ डिफरेंट है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है। The total number of the shops sold by company Q and S together in May, मई में Q और S जो बेचेंगे is what percent more than the total number of shops sold by company P in July। P in July से कितना ज्यादा। देखिए पहला वाला तो है 1820, ये जो जिससे ज्यादा देखना है। इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, ए बी का कितना परसेंट है, या बी ए का कितना परसेंट है, या फिर ए बी से कितने परसेंट मोर है ज्यादा है, या फिर ए बी से कितने परसेंट कम है। 4 वैरायटी। इन दोनों का सम हम निकालेंगे, दैट इज 6 और 7, 12, 2 और 3। ठीक है, इन दोनों ये इससे कितना ज्यादा है, तो जब भी ऐसा हो दोनों का डिफरेंस ये सम इससे, तो 1820 जिससे कंपेयर होती है वो नीचे आता है। इसको ऐसे ध्यान रखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड वीक होता है। ये इससे जिससे कंपेयर होती है वो नीचे आता है। या फिर एक मेथड और है, मोर है ज्यादा है तो नीचे दोनों में से छोटी वाली क्वांटिटी, लेस है अगर पूछता किससे कौन कितना लेस है तो नीचे बड़ी वाली क्वांटिटी, उल्टा करते हैं। तो ये कितना ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस 4, 1456 यहां पे सीधा सीधा निकाल सकते। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट, है ना। 0 से 0 कैंसिल, लगभग 8 टाइम्स जा रहा है, तो देखिए 8 2 16 और 8 64 65 और 8 6 14, बिल्कुल 80% इज द राइट आंसर। ठीक है, आराम से देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए नंबर 3, ट्रायंगल PQR है। ये रहा आपका ट्रायंगल PQR, ये रहा आपका ट्रायंगल PQR। इसने कहा भुजा QR पर एक बिंदु S इस प्रकार है, साइड QR पर S है कि PS परपेंडिकुलर है और QR पर, PS परपेंडिकुलर है QR पर, कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से देखना इस चीज को भाई। पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाओगे तो PQ स्क्वायर माइनस या इक्वल टू QS स्क्वायर PS स्क्वायर, और अगर उधर लगा दें वाले में, ये इसमें था, तो PR स्क्वायर QS स्क्वायर PS स्क्वायर। ये इसको थोड़ा सा सही करें, SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए आप सभी अच्छे से।
मैं कहीं से भी इसकी पीएस की वैल्यू यहां से निकालने की रख देता हूं। देखो पी क्यू स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर, पी एस की वैल्यू क्या आएगी, पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। एस आर इधर पहुंचा, पी क्यू स्क्वायर एस आर स्क्वायर कहीं मिल रहा है, क्यू एस स्क्वायर पी आर स्क्वायर। आई थिंक ये जहां मिल जाएगा वहां हम रुक जाएंगे, उसको ऑप्शन करेक्ट। पी क्यू और एस आर, पी क्यू नहीं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू और पी क्यू और एस आर। अच्छा क्यू एस या पी आर, क्यू एस या पी आर, ये है क्यू एस या पी आर, पी क्यू और एस आर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा वो एक ही शिफ्टों में अगर आप देखेंगे इसी शिफ्ट का अलग अलग पेपर उठाएंगे तो ऑप्शन आगे पीछे मिलते हैं आपको, क्वेश्चन भी आगे पीछे मिलते हैं। ठीक है ना, लास्ट वाले भी मैच नहीं कर रहा है, केवल में पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करवा रहा है। 14.5 में से 13.5 गया 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, 15.5। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, देखिए आपके सामने। चले भाई, ये 1 है, ये 4 होगा, ये 3 होगा, 3 माइनस 3 0 होगा। पी क्यू आर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, रेशियो प्रोपोर्शन का मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल, लेकिन अगर आप इसको अप्रोच से नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। मैं अप्रोच बताऊंगा, बहुत ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, तब हम जो मैं अप्रोच है उसको बहुत डिटेल्ड, मतलब 2-3 तरीकों से बताता हूं, है ना। जब हम इसको बहुत डिटेल में, जब चैप्टर ही पढ़ रहे होते हैं, अभी तो मैं उतना डिटेल में जाऊंगा तो हम बहुत बचा कंसेप्ट हो जाएगा, हम समझते हैं फिर भी कैसे करना होता है। इन्हें कहा P है, Q है और R है, और उनकी सैलरी है 10, 12, 9। इनके एक्सपेंडिचर है 12, 15, 8। Q अपनी इनकम का 25% बचाता है, 1/4। इसका मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, पूछा इनकी इनकम का रेशियो, सॉरी सेविंग का रेशियो कितना, तो इसने कहा इनकम, ये अगर इनकम है तो ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर 3 है कि नहीं। ये इनकम है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जिसकी बात कर रहा होता है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये होना चाहिए जो बोला जा रहा है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे सेम बनाएंगे, देखो इनकम, पहले तो क्यू की बात हो रही है, क्यू 12 और 15 का एलसीएम 60, तो इसको हम 60 बनाएंगे, 15 चौक 60, 12 5 जा 60। पॉइंट नंबर 1, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी इधर उधर बैलेंस करने के लिए। अब ये क्यू का रेशियो हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर का 1:1, लेकिन मुझे बनाना है इनकम कितनी है 4, एक्सपेंडिचर कितने हैं 3, 4 3, तो हम जानबूझकर बैलेंस करने के लिए यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 3, क्योंकि मेरा एकमात्र टारगेट जिसकी बात हो रही है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो में सेम होना चाहिए जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखो 5 चौक 20, 200 है ये, और 5 15 180, ये है 180, तो ये हो गया 8। एक बार दोबारा देखें, 5 12 5 60, 180 है और ये 200, मतलब ये 20 है। कुल मिला के बात ये हो रही है। ठीक है, क्या ये क्लियर है। अच्छा यहां हमने 4 से मल्टीप्लाई करी ना, यहां 4 से होनी चाहिए थी, आपने कमेंट नहीं किया, यहां 4 से है ना भाई, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 3। अब ठीक, अब देखो 12 144 और 144 माइनस 5 और 20, 200 माइनस 144, ये हो गया 56। अच्छा देखो इतने से ही क्लियर हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 56 इसका मतलब कैंसिल आउट होगा, तो 56 का मल्टीपल कोई आंसर होगा, 15 पॉसिबल नहीं है, 21 पॉसिबल नहीं है, 21 पॉसिबल नहीं है, बी इज द राइट आंसर। ये भी आप आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन नीड नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। आ जाइए
ये DI में हिंदी में दिखा देता हूं आपको, ये आपके सामने हिंदी में भी है। क्वेश्चन बोल गया, सब्जेक्ट है 40 से और 40 से अबव इतने बच्चों के नंबर आए हैं, इंग्लिश में इतने बच्चों के, 30 से अबव इतना 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 क्वेश्चन पूरा गिवन है। एटलीस्ट 40% मार्क इन मैथ्स आर रिक्वायर्ड टू परस्यूइंग द हाई। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं मैथ्स में तो 40% लाने होंगे। और मैथ्स जो है 50 नंबर का पेपर है। इसने कहा ना, द क्लासिफिकेशन ऑफ द 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑपरेटेड इन इंग्लिश एंड एग्जामिनेशन, 50 नंबर का पेपर है, मुझे 40% लाने हैं। 40% कितना होता है? 20 नंबर, ठीक है। तो इसने कहा कितने स्टूडेंट एलिजिबल है हायर स्टडी के लिए, मतलब किसके 40% आ चुके हैं, तो 20 और अबव 65%, 65 बच्चे एलिजिबल है। बी इज द राइट आंसर। आइए, ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, एबीसी डीईएफ, एबीसी और डीईएफ, AB इक्वल टू FD, AB इक्वल टू FD और A इक्वल टू D। तो SAS से क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ट्रू है। BC इक्वल टू DE नॉट पॉसिबल, BC इक्वल टू EF बिल्कुल पॉसिबल। ये BC है, ये EF। सिंपल कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। AC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF। अच्छा, इसको SAS बोल रहा है, जरा इस पर नजर डालें। SAS मतलब एंगल, साइड और साइड। तो ऐसे में बीच वाला एंगल लिया जाता है। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एंगल ये है तो ये वाली साइड लेनी होगी, बीच वाला एंगल आए। तो AC बराबर DE, ये कहना ज्यादा अच्छा परफेक्ट रहेगा। एक बार फटाफट कमेंट करो, क्या ये क्लियर है, यस और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आइए। दो पाइप है A और B जो 10 और 20 मिनट में किसी टैंक को भरते हैं। A 10 मिनट में फिल कर रहा है, B 20 मिनट में फिल कर रहा है, C 30 मिनट में खाली कर रहा है। 60, 2, 3, 6। तीनों पाइप को एक साथ शुरू में खोला जाता है। हालांकि टैंक भरने के 2 मिनट पहले सी को बंद कर जाता है। तो टंकी कितने, जब ये वो ना लास्ट से जब कोई जॉब छोड़ के जाए तो कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क, और सी को 2 मिनट पहले बंद कर रहे हैं, 2 मिनट पहले, 2 मिनट और वर्क कर रहा है। सी कितना वर्क करेगा, 4, 6, 3, 9 में से 2 गया 7, कमेंट करिए 56। तो 8 मिनट में टैंक भर जाएगा। जिस बच्चे ने, ये वाला क्वेश्चन हुआ जब कोई लास्ट से जॉब छोड़कर जाता है, 2 मिनट पहले जॉब छोड़ेगा, 3 मिनट पहले जॉब छोड़ेगा, लास्ट जब भी जॉब छोड़ेगा तो उससे उतना वर्क करवा लिया जाता है। क्योंकि सी की एफिशिएंसी माइनस में, तो भैया ये तो वर्क माइनस में करेगा, है कि नहीं। आओ आइए, 120 रुपए का भुगतान करना है हमें। 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में किया जाता है। 120 रुपए का भुगतान, कुल 25 रुपए सिक्के उपयोग किए जाते हैं। तो भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ध्यान से समझना इस चीज को। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। कुल जो कॉइन है 25 है नंबर्स, और अमाउंट 120 है। तो इसके x है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसके y है, तो इसको 25 माइनस x प्लस y होगा। x की वैल्यू बतानी है, मतलब 10x 5y 50 माइनस 2x माइनस के 2y, और वो है 120। 8x प्लस के 3y बराबर है 70। ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखो, इन्हें कहा x 10 के सिक्के कितने,
अगर मैंने x बराबर 8 लिया, 8 8 64, तो 6 बचे, तो 6 का मतलब है 3 का मल्टीपल 6 बच सकते हैं, तो यही आंसर है। अगर मैं 10 लेता 80, तो बचे 10, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में बन रहा है। अगर 4 लेते 32, नहीं बन रहा, तो राइट आंसर है 8। आइए 28.9 अपॉन x, x बराबर 36.1, अंडर रूट निकालें। 28.9 36.1, 1.7 1.9, 7 9 जा 63, 32.3। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17 नम 53, 5 नॉर्मल सा, 79 जा 153, 17 17 और आपका सिंपल सिंपल। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है एक चीज में, कभी भी ऐसा कोई डाउट हो कि भाई अगर इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है बाय चांस, वैसे तो यूनिट डिजिट से सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट में आप कह सकते हो सर ये तो 2 डिजिट में फंस रहा है, इसकी भी यूनिट डिजिट 3 है और इसकी भी यूनिट डिजिट 3 है, आप तो ऐसे बोल सकते हो भाई। या तो आप दो तरीके से करो, या तो आप इसको 20 - 1 लिखो, 340 माइनस के 17, यस और नॉट, 32.3 लो, तब भी आ गया आपका यही। नहीं तो मल्टीप्लाई करो, 79 जा मल्टीप्लाई करके 32। आ जाओ, टोटल एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ द स्टार्टअप है 2910 स्टार्टअप हुए। नंबर ऑफ स्टार्टअप एजुकेशन 24% और एग्रीकल्चर 12%, 36% कितना होगा 2910 का, वो ये पूछ रहा है कुल मिलाकर 3.6291 का कितना होगा। आराम से बताइए, ये सुनो, डेसिमल तक बताना है आपको कैलकुलेट करके। बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 0.6 291, 27 8 6 17 7 1047, लगभग 1047। आइए, बेलन की ऊंचाई इतनी है और इसका लेटरनल सरफेस एरिया इतना है। लेटरनल सरफेस क्या होता है 2 पाई आर, भाई बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पूछा है तो पाई आर स्क्वायर एच पूछा है, ये है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नंबर 1। एच कितना है, एच कितना 20, आर निकालने की सारी लड़ाई हो रही है कुल मिला के। सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक ही बात है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 1760, 22 से 8 बार और 4 बार और ये 2 बार, आर बराबर 14, तो 14 इंटू के 14 44 और आपका या 44 बताइए, क्लियर? या फिर आप 10 + 4 में ब्रेक कर दो, 32 35 13 12 320। चलिए आगे, राज 1200 रुपए अपने 3 मित्र में डिवाइड करता है, तो 3 2 5 और 1 6 है, 6 ही 1200 है, 200 गुना सबसे बड़े का 3 गुना, तो 600 का 3 गुना 1800 और सबसे छोटे का 2 गुना 400, टोटल 2200। 1800
और 400 2200, है ना, सीधा सीधा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक दुकानदार इतना इतना डिस्काउंट देता है 20%, 1/5, 5 की चीज को 4 में बेचोगे आप। 15% 3/20, 20 की चीज को 17 में बेचोगे आप। जिसको ये कंसेप्ट की नहीं है आइडिया, प्लीज बेसिक क्लास जरूर ले। 10% 1/10, 10 की चीज को 9 में बेचोगे आप। 1000 की चीज है, कमेंट करो, क्लियर। 153 इंटू के 4, 12, 612 में बेचोगे आप। पूछा क्या कि डिस्काउंट है इतने का 5 गुना, तो 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, 30 60। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 48 है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, एवरेज कितना 48। 12 संख्याओं का एवरेज 48 है, 48। पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। इसका एक कंसेप्ट होता है, जैसे 5 संख्याओं को एवरेज 45 है, ये कितना कम है 3, तो तीनों में कितनी, पांचों में कितनी कमी है 15 की। 4 संख्याओं का एवरेज 52 है, कितना ज्यादा है 4, ओवरऑल कितना ज्यादा है 16। दोनों का डिफरेंस मतलब एवरेज वो निकाल लेते हैं कि -15 प्लस के 15, ओवरऑल कितने का डिफरेंस आया, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया प्लस के 1। आप प्लस के 1 हमें चाहिए ये तो 5 और 9 10 11 और 12वां नंबर यहां है। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 लोग हैं तो 3 में, किससे डिवाइड करेंगे 1/3। अगर ये प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, और ये 48 से कम हो जाएगा। 143/3 ये एवरेज है, ये एवरेज आता है। 3 नंबर का एवरेज है तो योग के लिए 3 से डिवाइड। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार समझ लेना। इन्हें कहा 10वीं संख्या, ये 9 संख्या ये हो गई 10, 11 से 10 कम है, और 12वीं से 5 अधिक है। इसमें 5 अधिक जोड़ेंगे तो मतलब ये 5 कम कर दो, तो तीनों का सम 3x माइनस के 25 143, तो 3x 143, तो 3x बराबर 168, तो x बराबर 56। 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज कितना है 56 प्लस 56 माइनस के 15 41, 97.2 48.5। ठीक है, बोलो। आइए, चाहे तो वैल्यू पुट कर लो इसमें, या आपको पता है जब भी रूट हो तो आप तो सीधा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज। ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बाहर आया 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा। बताइए, आओ पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। सीधा सीधा फंडा सॉल्व करवाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखना इस चीज को, साइन कॉमन लिया, पहले मैं चाहता हूं खुद ट्राई करो क्वेश्चन, आप खुद भी ट्राई करो। जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन खुद भी ट्राई कीजिए, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल क्यूब अपॉन 2 कॉस थीटा। एक बार ट्राई करो फटाफट।
ऑप्शन 2101 -1। अच्छा, इसमें मुझे लग भी रहा था, लेकिन यहां एक डाउट है। ये जो है 3 है, क्यूब क्यूब एरर है वो। अब देखते हैं करते क्या है, साइन कॉमन लेंगे तो यहां कॉस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा tan थीटा, और अंदर क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों सेम ही है, एक ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले। क्यूब है तो tan क्यूब थीटा, tan से एक tan कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये होता -1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, तो आप बोलेंगे डी इज द राइट आंसर। टी बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो ये हो गया 8/125 प्लस 27/125 प्लस 18/25, 5 से मल्टीप्लाई तो 35, 90, 125/125, आंसर 1। ठीक है, काट पीट का आंसर भैया। एम और एन एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं, सर्कुलर ट्रैक है। 5 बजे से एक ही बिंदु पर विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। अच्छा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे आप तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 5 + के 2 7 राउंड पर आवर। दोपहर में 6:30 बजे तो भाई उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब 1 घंटे में 7 राउंड काट रहे हैं, तो 1.5 घंटे में 5 से 6:30 तो 3.5 राउंड, और तो 10.5, मतलब 10 बार एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड ही वो हो गया। उभयनिष्ठ जीवा जब भी निकालनी हो, कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 2√16 × 8, यस और नॉट। तो 16 का 4, 2√2, 16√2। तो x कॉमन ले लें, 7x + 7/x माइनस के 9, x + 1/x माइनस के 1, 15, 14, 105 माइनस के 19, 86/14, 96/14। ठीक है, 48/7। बोलिए फटाफट, यस और नो, है ना। ठीक है, 22। वाह, DI। साफ साफ बोला गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन इसके एवरेज के सबसे निकटतम है। तो बी का एवरेज तो निकालना पड़ेगा। देखो 18 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 90 तो यह आ गया, 90 और 100। ठीक है, अब आप जनरल देखो, और ये 100 200, और आपका कितना बचा, 1000 1000 1000, 3200। टोटल कितने हैं, 5। कुल मिला के पूछ रहा है, कमेंट करो फटाफट, यस और नो। क्लियर क्लियर क्लियर, कमेंट करिए हाँ या ना। ठीक है, कुल मिला के सम करवा रहा और कुछ भी नहीं।
तो अगर फिर भी डाउट है तो एक बार देखो, दोबारा देख लेते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं, इसका एवरेज निकलवा रहा है वो। 10 और 10 20, ये रहा 2, 27 और 8 35, 8 43 और 45, 4 5 4 9। ठीक है, $1900 का अप्रॉक्स आपसे पूछ रहा है। 1902, 2013 तो आएगा, और 1890 भी लिख देते हैं। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोण इतने, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना है? तो ये सम है 10 20 30 40 45 180 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे लीस्ट, सबसे बड़ा कौन सा? 4 16 16 डिग्री। 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, पुट करके देख लेते हैं। 45, देखो cot 45 1 तो 3 ये हो गया। साइन का उल्टा √2 का स्क्वायर, भाई साइन 45 1/√2, ये √2 का स्क्वायर 2, 4 और cot 45 1 है, ये तो नहीं बनने। एक बार दोबारा चेक कर ले, एक बार दोबारा चेक करें, एक बार दोबारा चेक करें। भाई cot 45 तो 1 होता है, तो cot 45 तो 3 ही होगा। आई थिंक इतना तो क्लियर है। साइन 45 1/√2, cosec √2 उल्टा हो गया। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, 2 2 जा 4, 4 4 4 4। अच्छा, बात तो नहीं बनी, बीच में आना चाहिए। अच्छा, वो भी पूछ सकता है। अच्छा, हम 30 चेक करें एक बार। 30 चेक करोगे, साइन 30 1/2, तो वो हो गया 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। अच्छा, cot 30 √3 3, 3 3 9 17, 30 सेटिस्फाई कर रहा भाई साहब, 45 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक निश्चित धनराशि ब्याज पे 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो P थी या 1 रुपए था, 7 हो गई, कितना ब्याज लगा? 6 रुपए 14 साल में। 18 गुना होने के लिए इंटरेस्ट आएगा 17, तो कितने वर्ष लगेंगे? 6 रुपए ब्याज आया 14 साल, 1 रुपए में इतना, 1 साल में इतना, 17 रुपए का ब्याज चाहिए। बताइए, 3 3 9, 2 3 9 27, 39.67। कमेंट करिए फटाफट, यस और नॉट। एक बार मुझे फटाफट कमेंट करो। ये लास्ट वाला बताइए, क्या ये, देखो कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हो तो आपके लिए आपको इसको फिर अच्छे से देखना पड़ेगा। बेसिक क्लास जरूर देखिए इनकी, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू, टाटा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं। ओके, थैंक यू।